हालेलुया, सब कुछ मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, यह अभिषेक इसलिए नहीं आता ताकि उस अभिषेक को हम अपने तक रखें। अभिषेक इसलिए आता है ताकि उस अभिषेक के द्वारा बड़े बड़े जुओं को तोड़ने पाएं। मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए खुदा हमें अभिषेक देता है। इस बात को ध्यान रखें ताकि उस अभिषेक को हम संभाल के रखने पाएं। मेरे प्रिय भाइयों, आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। टॉपिक विषय है, यीशु मसीह ने एक शब्द बोला कि मेरा समय अब तक नहीं आया है। मेरे प्रिय भाइयों, क्यों यीशु मसीह ने बोला कि अब तक मेरा समय नहीं आया है? इस प्रकार के बहुत से वचन हैं जो हमारे समझ में नहीं आते। उसको लेके एक लंबी सीरीज तैयार की गई है जो आपके बगल में मेरे प्रियानो स्क्रीन दिख रही है। मेरे प्रियानो, इस प्रकार के सवालों के जवाब हम देते रहते हैं। जैसे आज का भी एक सवाल है कि मेरा समय अब तक क्यों नहीं आया है, यीशु मसीह ने क्यों बोला। तो आइए वचन की तरफ गौर करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, समय है, घड़ी है, और ये क्या बताती है? समय बताती है मेरे प्यानो। तो आइए एक वचन स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा। अगर यूहन्ना 7वां अध्याय और उसका 6वां वचन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये है, इसलिए यीशु ने उनसे कहा मेरा समय अब तक नहीं आया है, परंतु तुम्हारे लिए समय उपयुक्त है। यहाँ क्या अजीब बात हो रही है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा समय अभी तक नहीं आया है, पर खुदा तो हर समय में, पर वो यूँ क्यों कह रहा है कि अभी तक मेरा समय नहीं आया है? मेरे प्यानो, उसके पास हर वक्त का समय है, पर कुछ समय ऐसा होता है कि वो अपनी वाचा में बंधा होता है। मेरे प्यानो, जब तक वो अपनी वाचा में बंधा हुआ है, जैसे किसी की मृत्यु होने वाली है, तो उससे पहले वो उसको क्या है, बुला नहीं सकता अपने पास। क्यों नहीं बुला सकता? क्योंकि अभी वो खुद अपनी वाचा में बंधा है और उसकी उम्र उसने उतनी तय कर रखी है। क्योंकि उम्र जो उसने तय कर दी है वो उसकी एक वाचा है। आपसे जो प्रॉमिस लैंड कर दिया वो उसकी एक वाचा है, और वो अपनी वाचा में खुद क्या हुआ है, बंधा हुआ है। इसीलिए वो कहता है कि अभी तक मेरा समय नहीं आया। पर जैसे ही उसका समय आया, मेरे प्रिय भाइयों, उसने क्या करा? 6 के 6 मटके भर दिए। हालेलुया, 6 के 6 मटके भर दिए जब उसका समय आया। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। बहुत लोग लाइट लेते हैं, परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, ठड्डों में लेते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, कि अभी तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत हल्के में लेते हैं, है ना, कुछ नहीं होने वाला, ये सब चलता है, इस तरीके से पाप चलता है। बहुत से लोग इस तरीके से कहते हैं, परमेश्वर को ठड्डों में ले लेते हैं। पर जब तक उसका समय नहीं आ रहा है, समय तो हर वक्त हर समय में वो कोई ना कोई काम कर सकता है, पर वो अपनी वाचा के कारण कुछ समय पे काम नहीं करता। और जब तक वो समय उसका नहीं आ रहा है, मेरे प्यानो, जब तक आप परमेश्वर को लाइट ले रहे हैं। पर मैं उनसे बताना चाहता हूँ, लोगों से जो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर को लाइट ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जब उसका समय आएगा तो वो बता देगा कि मैं कौन हूँ। जैसे उसने गलील के काना में बताया, जब तक उसका समय नहीं आया उसने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। पर उसका समय आया, उसने मुंह से एक्सप्लेन नहीं करा कि मैं यीशु हूँ, उसने अपने कामों से एक्सप्लेन करा कि मैं यीशु हूँ। हालेलुया। अब पापों को क्षमा कर एक्सप्लेन करा मैं यीशु हूँ, चमत्कार कर एक्सप्लेन करा कि मैं यीशु हूँ। हालेलुया। प्रेम करके एक्सप्लेन करा कि मैं यीशु हूँ। हालेलुया। पिता पर विश्वास करके एक्सप्लेन करा मैं यीशु हूँ। और अपने समय पे अपने कामों को दिखाकर एक्सप्लेन करा कि मैं यीशु हूँ। और जब समय आया तो उसने दिखा दिया कि मैं कौन हूँ। इसलिए जब तक उसका समय नहीं आ रहा उसे लाइट नहीं लें। जब तक उसका समय नहीं आ रहा है, उस समय में आप उससे प्रार्थना करें, ताकि जब उसका समय आए तो उस समय में वो आपको बचाए। इस बात को ध्यान रखें। बहुत लोग, लिखा है गलाती 6:7 में, परमेश्वर के ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। अन्य भाषा का विरोध कर रहे हैं मेरे प्यानो, आत्मिक वरदानों का विरोध कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इन दिनों में ठड्डों में उड़ा रहे हैं परमेश्वर की गिफ्ट्स को ठड्डों में उड़ा रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि आप नहीं जानते जब परमेश्वर का समय आएगा, न्याय का, तब परमेश्वर क्या करेगा। लिखा है एक जगह कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है। भयानक बात क्यों लग रही है? अच्छी बात क्यों नहीं है? हम तो परमेश्वर के हाथ में, तुम्हारे लिए तो अच्छी बात होनी चाहिए, पर भयानक बात क्यों हो रही है? भयानक बात उनके लिए है जो परमेश्वर को ठड्डों में उड़ा रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर का समय नहीं आया है। और जब आएगा समय तो वो बता देगा कि तू, मैं कौन हूँ, मैं ही न्यायी हूँ, मैं याजक हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं सर्जनहारा हूँ, मैं पालनहारा हूँ। वो सब कुछ बता देगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए जब तक उसका समय नहीं आ रहा है, उस समय में आप उसके नजदीक जाएं। हालेलुया। जब तक वो नहीं दिख रहा है तब तक उसको पुकारें। हालेलुया। ताकि जब वो दिखे आपको तो आपका पुकारना वेस्ट नहीं जाए, आपका पुकारना काम में आए। हालेलुया।
इसलिए उसने कहा जब तक मेरा समय नहीं आया है, और जब मेरा समय आएगा ये मरियम तो मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और दुनिया को भी बता दूंगा। इसलिए आपको भी बता रहा है आज परमेश्वर कि मेरा समय आ रहा है, हालेलुया, और जब मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए विश्वास करें समय पर। समय निकल गया तब विश्वास नहीं, समय से पहले उससे पर विश्वास करना है जब तक उसका समय नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत आशीष दे। इसीलिए विश्वास करें, डट के बने रहें। समय नहीं है ना, आप ये समझ रहे हैं उसका समय नहीं है अभी तो मैं प्रार्थना नहीं करूं, उसका समय नहीं है मैं आराधना नहीं करूं, उसका समय नहीं है ये पाप चलता है, उसका समय नहीं है अभी, है ना, इधर अफरा तफरी कर ली, इधर डोल लिए, इधर फिर लिए, पाप का जीवन जी लिया, अभी तक खुद उसका समय नहीं आ रहा है। अपनी मनमानी करो। एक स्वामी के बारे में कहा गया है, पियक्कड़ स्वामी, दुष्ट स्वामी के बारे में कहा गया है। वो ऐसा सोचता है कि उसका समय नहीं है, और जब वो अचानक वो एक दिन आ गया तो अपने साथियों के साथ वो क्या कर रहा था, रंग रंगलियाँ मना रहा था। और जब उसका समय आया मेरे पियानो, तो उसका भाग कहाँ मिला, आग की झील में जाके मिला। वैसे ही जो आज लेके चल रहे हैं ना, कि जो पाप में ज़िंदगी जी रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अभी हमारा समय है, उसका समय नहीं है। अभी तेरा समय है, तू काम कर ले अपनी मनमानी, पर जब उसका समय आएगा तो तू क्या करेगा, हालेलुया, तू क्या करेगा। इसलिए खुदा ने अभी जो समय तेरा दिया है वो इसलिए दिया है ताकि पाप में जीवन जीने के लिए नहीं, इसलिए समय दिया है कि तू अपने समय में उसको याद करे। और जब तू अपने समय में उसको याद करेगा तो वो अपने समय में तुझको भी बचाएगा। अगर तू अपने समय में उसको याद नहीं करेगा तो वो अपने समय में तुझे नहीं बचाएगा। एक बार बचा लिया उसने क्रूस पे, दूसरी बार नहीं बचाएगा, इस बात को ध्यान रखे। अभी तक वो बचाने की कोशिश कर रहा है, पर जब समय तूने अपना समय गवा दिया, जिस टाइम तुझे पुकारना था खुदा को, जिस टाइम तुझे विश्वास करना था, अपने कामों से एक्सप्लेन करना था खुदा को, जब तूने नहीं किया तो वो अपने समय पे क्या क्यों करेगा फिर तेरे लिए, अपने समय पे तुझे क्यों बचाएगा वो। इसलिए तू अगर अपने समय पे उसको याद करना जानता है, अपनी जवानी को संभालना जानता है, तो वो तेरी जवानी उपकाप की नाई नहीं करना जानता है। इस बात को ध्यान रख। जहां से भी मेरी भाई बहन देख रही है अभी तू इस वीडियो को, और वीडियो अचानक तेरे स्क्रीन पे आ गई है मोबाइल पे, शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है जिसकी स्क्रीन पे पहुंची है अभी, हालेलुया। मैं नहीं जानता किसके पास पहुंची है, पर जिसके पास भी पहुंची आज परमेश्वर उससे बात कर रहा है। रिसीव कर लो इस मैसेज को सुनने के बाद कि उसका समय, जब तक उसका समय नहीं है, जब तक मनमानी करने का वक्त नहीं है ये, क्योंकि अपने समय में मनमानी करने वक्त नहीं, अपने समय पे उसको याद करने का वक्त है, उसको याद करें। इसलिए आप अपने समय पे उसे याद करेंगे, वो अपने समय पे आपको बचाने के लिए अपनी मेमोरी को, मेरे पियानो ये मेरा बच्चा है मैं याद करूँगा, आप अपने समय पे उसे याद करेंगे, वो अपने समय पे आपको याद करेगा और बचाएगा। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।